Welcome students to my channel SK Helping Hands for RBSC Board Class 1 to 12। आज हम लोग पोएम देखेंगे, स्पेशली द क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे एंड आप पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। जो पोएम हम लोग आज कवर अप कर रहे हैं वो है द लोटस बाय तोरू दत्त। द लोटस बाय तोरू दत्त जो कविता है, इसमें बहुत ही खूबसूरती से भारतीय संस्कृति को बाकी की संस्कृति से उच्चतर बताया गया है लोटस फूल के माध्यम से। और वे यह बताती हैं कि किस तरीके से गुलाब के फूल और लिली के फूल में कॉन्टेस्ट सा चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो गॉड लव जो हैं क्यूपिड जिन्हें कहा जाता है, वे फ्लोरा जो कि देवी हैं फूलों की, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे उन्हें सबसे सुंदर, जैसे कि क्वीन ऑफ फ्लावर कहा जा सके, ऐसा एक फूल उन्हें दें। तब वे खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या गुलाब सबसे खूबसूरत है उसके कलर, लाल कलर के कारण, या लिली बहुत खूबसूरत है उसके सफ़ेद कलर और उसकी जो टावरिंग ब्यूटी है उसके कारण। तब वे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और फिर वे एक इच्छा रखते हैं फ्लोरा देवी के सामने कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दे दो आप जिसमें दोनों की विशेषताएं हों, तो सारा कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाएगा। तब जो देवी हैं फ्लोरा, वो एक लोटस का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से लोटस अस्तित्व में आता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और जो लोटस फ्लावर है वो पिंक कलर का होता है, यानी कि उसमें सफ़ेद कलर लिली का और लाल कलर गुलाब का शामिल हो जाता है, तो उसे खूबसूरती मिलती है दोनों ही फूलों की, रोज़ और लिली की। और इस तरीके से वो जो है अपना, इस तरीके से वह फ्लावर अपना अस्तित्व बना लेता है एज अ क्वीन ऑफ फ्लावर्स। सबसे खूबसूरत फ्लावर्स उसको सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं मित्रों, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, आपने वीडियो भी देखा होगा कि किस तरीके से हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखना होता है। रेफरेंस दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है और फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमें देना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट लाइंस आपके लिए हैं द लोटस पोएम के लिए, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको 2021 के लिए द लोटस पोएम बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल में बाकी की 2 पोएम्स में से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इस बार क्योंकि 3 ही पोएम्स हैं, तो लोटस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम हो जाती है। इसकी आप तैयारी कीजिए। गुड लक। द लिली एंड द रोज long long had been rivals for that high honor, bards of power had sung their claims। इन लाइंस को हमें एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम इसका अर्थ हम खुद देख लेते हैं। जब लव उनके पास जाते हैं तो वो जानते हैं कि लिली फ्लावर जो है और जो रोज़ फ्लावर है उनमें लॉन्ग यानी बहुत समय से ही वो राइवल्स थे। राइवल्स मतलब कि कॉम्पिटिटर्स थे, उनके अंदर आपस में कंपटीशन था कि कौन दैट हाई ऑनर, यानी कि जो क्वीन ऑफ फ्लावर कहलाने का जो ऑनर है, सम्मान जो है, वह किसे प्राप्त होगा, इसके लिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, और इनके लिए जो पोइट्स हैं हमारे, उन्होंने भी अपने अपनी पोएम्स में जिसको जो फूल अधिक पसंद आता है उनकी तारीफ में शब्द लिखे गए हैं और बताया गया है उनके बारे में। तो किसी ने रोज़ को फेवर किया है उसकी लाल कलर और ब्यूटी के लिए, तो किसी ने लिली को फेवर किया है क्योंकि लिली जो फ्लावर है वो देखने में बेहद खूबसूरत है। अब हम लोग जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं तो हमें सबसे पहले उसका रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस में हमें पोएम बतानी होती है कि वो किस पोएम से लिया गया है और उसके लेखक कौन से हैं।
तो ये अपने आप में एक फिक्स भाषा आप याद कर सकते हैं, इसको बिल्कुल अभी के अभी ही याद करेंगे। These lines have been taken from the poem The Lotus, composed by। देखिए, जब हम कविता के बारे में बात करते हैं तो हम composed by का प्रयोग करते हैं। एंग्लो इंडियन पोएट कौन होता है? वह पोएट जो भारतीय है परंतु अंग्रेजी भाषा में लिखता है, तोरूदत्त, और तोरूदत्त के द्वारा कंपोज किया गया है। इन एंशंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, यह उनकी कविताओं का संग्रह है, उसके अंदर द लोटस पोएम जो है शामिल की गई थी। ठीक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस कंपोज्ड बाय तोरूदत्त। अगर आपको एंग्लो इंडियन नहीं याद रहता तो कोई कठिन बात नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इन एंशंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये नाम आप याद रखेंगे तो देखिए, जब हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तभी हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं 3, ये आपको एक्चुअली लिखने नहीं है, ये आपकी सहायता के लिए ही दिए गए हैं। कॉन्टेक्स्ट यदि आप मेरा पहले वीडियो देख चुके हैं तो आपको देना होता है फॉर्म, यानी कि कविता किस फॉर्म में लिखी गई है। ये लोकेशन, यानी कि इस कविता में से ये दी गई पंक्तियाँ जो हमें दी गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, कौन से स्टेंजा से ली गई हैं। अगर आपको लाइन की संख्या याद है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और जिस्ट, वह पर्पस जिसके लिए ये कविता लिखी गई है, या आप उस संदर्भ को आपको देना होगा, तो ये संदर्भ देना है आपको। तो ये जो 3 शब्द हैं ये आपको एक्चुअली लिखने नहीं होंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। द पोएम इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट, सबसे पहले हम सोनेट को देखते हैं। सोनेट वह कविता होती है जो कि 14 लाइनों में लिखी जाती है, और पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है कि जो कविता होती है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक भाग होता है ऑक्टेव और दूसरा भाग होता है सेस्टेट। ऑक्टेव में आपको जो है कवि अपनी समस्या को रखता है, जबकि सेस्टेट में उस समस्या के हल को ही सामने रख दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसमें बताया गया है। द पोएम इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सोनेट। दीज लाइन्स अकर इन द ऑक्टेव। ऑक्टेव यानी कि पहली जो 8 लाइनें हैं उनके अंदर यह आता है। द पोएट रेज अ प्रॉब्लम, आपको पहले बताया मैंने, ऑक्टेव के अंदर समस्या रखी जाती है। और मित्रों, यहाँ पे क्या समस्या रखी गई थी? लव आस्क्स फ्लोरा टू गिव हिम द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। फ्लोरा के पास जब लव आते हैं वो कहते हैं मुझे एक ऐसा फूल दो जिसके क्वीन ऑफ फ्लावर होने में कोई भी संशय नहीं हो, कोई भी विवाद नहीं हो। द रोज़ एंड द लिली आर राइवल्स एंड हैव देयर ओन फैक्शंस। और इस कंपटीशन में रोज़ और लिली जो है भागीदार हैं और उनके अपने अपने एक ग्रुप हैं। फैक्शंस माने कि अपने अपने उनके सपोर्टर्स के समूह हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऊपर की लाइनों का ही हम लोग। लव कम्स टू फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लोरा कौन है? गॉडेस ऑफ फ्लावर्स हैं। आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट इज अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स, जो कि विवाद से रहित हो, क्वीन जिसे कहा जा सके। द लिली एंड द रोज फॉर अ लॉन्ग टाइम हैव बीन 2 ग्रेट राइवल्स। कौन कौन थे 2 राइवल्स? लिली और रोज। फॉर दैट ऑनर, कौन सा ऑनर? द टाइटल, सम्मान क्वीन ऑफ फ्लावर होने का। ठीक है। पोएट्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब इस संदर्भ में जो पोएट्स हैं, बार्ड्स जिसके लिए हमारी पंक्तियों में शब्द आया, वे भी डिवाइडेड थे इस इशू पर। सम हैव प्रेज्ड रेड रोज़ फॉर इट्स कलर एंड ब्यूटी। जो रोज़ के फेवर में थे वो कहते थे इसका कलर और ब्यूटी तो बहुत अतुलनीय है। दे डाउटेड माने कि उन्हें शक था, इफ़ द लिली वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द रोज़। उन्हें ये शक था कि क्या लिली फ्लावर ज़्यादा खूबसूरत है।
Some have praised the lily for its strong demeanor. They say that rose can't have the towering beauty and grace of the lily. Towering beauty and grace, ये हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होगा. किसके लिए कहा है ये उन्होंने? लिली के लिए, कि जो उसकी टावरिंग ब्यूटी है और जो ग्रेस है उसका जो गुलाब का फूल है वो बराबरी नहीं कर सकता है. द पेल कलर्ड लिली, पेल कलर्ड यानी हल्का पीला सफ़ेद सा जो फ्लावर है, लुक्स लाइक द चार्मिंग फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी जूनो. और उनका जो चेहरा, देवी जो है सुंदरता की देवी जूनो, ये जुपिटर बृहस्पति की पत्नी कहलाती हैं जूनो. तो इस देवी के खूबसूरती जैसा ही उसका चेहरा है, यानी कि लिली इतना खूबसूरत फ्लावर है. इवन फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यहाँ तक कि जो फूल हैं वो भी 2 भागों में विभाजित हो गए हैं, रोज़ के लिए और लिली के लिए. अब हम लोग इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे. क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते समय आपको पोएम का फॉर्म बताना होता है, साथ ही में उसमें क्या क्या विशेष चीज़ों का प्रयोग किया गया है, उसकी राइम स्कीम, यदि किसी कहानी किसी कथा का विवरण है तो उसका हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देंगे. तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, आपको जो भी इजी लगे आप याद कीजिएगा. हमने 9-10 को शामिल किया तो 5-6 आप पक्का याद कीजिएगा. The poem is a Petrarchan sonnet. The rhyme scheme of the poem is ABBA, ABBA, CD, CD, DC. ये राइम स्कीम हमें याद करनी ही होगी क्योंकि सोनेट के लिए राइम स्कीम बताना बहुत आवश्यक होता है. कोई मुश्किल नहीं है. ABBA, ABBA, CD, CD, DC. यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा अंत की लाइनों का राइम स्कीम DC है. इट इज़ इन अ डायलॉग फॉर्म क्योंकि यह एक वार्तालाप की तरीके से हो रहा है. लव जाते हैं फ्लोरा के पास, वहाँ पे बातचीत करते हैं, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अपने आप में एक डायलॉग फॉर्म है. डायलॉग स्पेलिंग याद कीजिएगा, DIALOGUE, डायलॉग फॉर्म. लव, फ्लोरा, रोज़ एंड लिली, 4 चीज़ें कितनी हैं? लव, फ्लोरा, रोज़, लिली हैव बीन पर्सोनिफाइड. पर्सोनिफाइड होता है, देखिए यहाँ पे आपको अर्थ समझने में सहायता होगी. पर्सन कौन होता है? व्यक्ति. तो जब हम किसी फूल किसी वस्तु को एज अ व्यक्ति ट्रीट करते हैं, हम यह मानते हैं कि उसमें जान है और वह व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन. तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इनको पर्सोनिफाई किया गया है. रेफरेंस टू ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी इज़ देयर. ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी का विवरण यहाँ पर किया गया है. कहाँ पे किया गया है मित्रों, ये हमें पता होना चाहिए. जो हमारे लव गॉड क्यूपिड जिनका वर्णन है, और फ्लोरा जिन देवी फूलों की देवी, तो उनका जो वर्णन किया गया है वह हमारे इसके अंदर प्रयोग हुआ है. माइथोलॉजी यानी कि उनकी जो कहानियाँ फेमस हैं उसकी तरफ हमने रेफरेंस दिया है. मेटाफोर फ्लावर राइवल्स. अब देखिए यहाँ पे हमने जब ऊपर इन लाइनों को देखा तो यहाँ पे राइवल्स, ये राइवल्स शब्द किसके लिए आया है? ये राइवल्स कौन कौन से थे? लिली और रोज़. तो इनके लिए हमने यहाँ पे राइवल्स का प्रयोग किया है. तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये मेटाफर है. इसके अंदर 2-3 जगह ही है, आप कुछ शब्दों को ध्यान में रखना ही होगा, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, रेफरेंस कौन सी मैथोलॉजीज़ को है? ग्रीक और रोमन. फिर यहाँ पे सिंबल्स का भी प्रयोग किया गया है. जैसा आपको पहले बताया मैंने कि लिली जो है किसका सिंबल है? प्राइड, और रोज़ सोबरनेस का, लोटस हार्मनी का. तोरू दत्त जी का मानना था कि जीवन में हर चीज़ का एक संतुलन होना चाहिए. तो हार्मनी अपने आप में एक संतुलन है. लोटस इज सिंबल ऑल्सो ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कल्चर ओवर अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब लोटस जो है वो एक और चीज़ का सिंबल है. लोटस कौन सा फ्लावर है? हिंदू देवी देवताओं का प्रमुख फ्लावर है. तो वहाँ पे वो लोटस को उच्चतर बता करके वो भारतीय संस्कृति को संसार की बाकी संस्कृति से सबसे ऊपर बताती हैं.
नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है शब्दों का, ध्वनियों का दोहराव। तो जैसे फ्लोरा फ्लावर, रोज रेड, आर की ध्वनि यहाँ पे रिपीट हो रही है, लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पे शब्द का रिपीटिशन हुआ है। तो रिपीटिशन यानी कि दोहराव, दोहराव उन्होंने प्रयोग किया है। इससे क्या होता है, म्यूज़िक क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, म्यूज़िक, ध्वनि जो लय ताल कविता की बनती है वो अधिक सुंदर हो जाती है। डिक्शन यानी कि शब्द जो हैं वे सरल हैं, इसको कठिन नहीं थी कविता समझने में, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं था। एडजेक्टिव्स विशेषण रिमार्केबल है, ध्यान देने योग्य हैं, अच्छा प्रयोग उन्होंने किया है। रोज़ रेड यानी कि गुलाब जैसा लाल, लिली वाइट, हम ये नहीं बोल रहे वाइट लाइक अ लिली, इस तरीके से नहीं बोल करके उन्होंने बोला लिली वाइट। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हमें कठिन शब्दों के अर्थ जो दी गई लाइनों में है प्रयोग किए हुए, उनको हमें अर्थ जो है एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि बार्ड्स, बार्ड्स मतलब कि पोएट्स, और राइवल्स माने कि कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट इसकी हम लोग लाइंस देखेंगे। बट ऑफ व्हाट कलर रोज रेड लव फर्स्ट चोज, then prayed, no, lily white, or both provide. And Flora gave the lotus, rose red dyed, and lily white, the queenliest flower that blows. जब लव से उन्होंने, फ्लोरा ने, देवी ने पूछा ऑफ व्हाट कलर, किस कलर का फ्लावर मैं बना के दूँ, तो उन्होंने कहा रोज़ रेड, लव फर्स्ट चूज, उन्होंने पहले कहा कि गुलाब की तरह लाल हो। देन प्रेड, नो लिली वाइट, फिर वो कहते हैं नहीं 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 सफ़ेद लिली की तरह। और बोथ प्रोवाइड, फिर वो कहते हैं नहीं मुझे दोनों, बोथ, बोथ यानी कि रेड एंड वाइट, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बोथ यहाँ पे किसके लिए आया है, रेड के लिए और वाइट के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो दोनों ही कलर चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा ने क्या, कौन सा फ्लावर बना दिया, लोटस, रोज़ रेड डाइड एंड लिली वाइट, जो कि लाल और वाइट कलर का मिक्सचर था, गुलाबी कलर का फ्लावर उन्होंने दे दिया। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और इस तरीके से एक फूलों की जो महारानी हम कह सकते हैं वो हमारे सामने दे दी उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने जो है इस समस्या का कि कौन है सबसे खूबसूरत फ्लावर, उस समस्या का हल फ्लोरा ने दे दिया था। यहाँ पे आप ध्यान रखिए किसने समस्या का हल दिया, फ्लोरा ने दिया था। अब हम इसका रेफरेंस और देखते हैं। रेफरेंस हमारा सेम ही रहता है, रेफरेंस में बदलाव नहीं होता, आप एक ही बार ये याद कर सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस, composed by an Anglo-Indian poet Toru Dutt in Ancient Ballads and Legends of Hindustan. Context इसका लगभग वही रहेगा। द पोएम इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट, इसका फॉर्म हमने बता दिया। अब यहाँ पे अंतर हो जाएगा कि ये जो लाइनें दी गई थी ये ऑक्टेव की नहीं है, ये है सेस्टेट की, यानी कि पीछे की जो 6 लाइनें हैं उसका हिस्सा है, और उसमें प्रॉब्लम को बताया गया था और इसमें सॉल्यूशन को बताया गया है, दिस प्रेजेंट अ सॉल्यूशन। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने पड़ेंगे। The poet establishes the supremacy of the lotus among all the flowers, और जो देवी है या पोएट है उन्होंने लोटस की सुप्रीमेसी को सारे फूलों के ऊपर, उच्चतर जो उसका स्थान है उसको स्थापित किया है। लाइंस का एक्सप्लेनेशन, दी गई लाइंस का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। लव कम्स टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट इज अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स, जो कि अनडिस्प्यूटेड क्वीन है। अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाट कलर द फ्लावर शुड बी, जब उनसे पूछा गया कि फूल का कलर क्या होना चाहिए, लव फर्स्ट वांट्स इट टू बी रोज रेड, पहले वो चाहते हैं कि गुलाब की तरह लाल हो, एंड देन उसके बाद लिली वाइट, वो चाहते हैं लिली की तरह सफ़ेद हो, बट फाइनली, परंतु अंत में, आस्क्स फॉर द फ्लावर दैट हैज़ कलर एंड ब्यूटी ऑफ बोथ, जिसमें कलर और ब्यूटी, सुंदरता भी हो और रंग भी हो, दोनों की खास बातें होनी चाहिए फ्लावर्स की। तब फ्लोरा ने क्या किया, फ्लोरा क्रिएटेड द लोटस विच इज़ पिंक,
दस इस प्रकार हैविंग बोथ द कलर्स रेड एंड वाइट, इस प्रकार से उसमें दोनों ही कलर्स हो जाते हैं रेड और वाइट। इट हैज़ ब्यूटी ऑफ द रोज़ एंड ग्रेस ऑफ द लिली, तो गुलाब की तो उसमें सुंदरता आ गई और जो शालीनता थी लिली की सफ़ेद कलर होने के कारण जो उसकी खूबसूरती है वो भी आ गई। द लोटस वॉज एक्सेप्टेड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स बाय ऑल, और अंत में क्या हुआ कि लोटस को क्वीन ऑफ फ्लावर्स सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से जो हमारी समस्या है वो इस सेस्टेड पार्ट में हल हो जाती है, जो हमने कहा दैट दिस पार्ट प्रेजेंट अ सॉल्यूशन। तो यही सॉल्यूशन था, लोटस वॉज एक्सेप्टेड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स बाय ऑल। By establishing supremacy of lotus, the poet proves the superiority of Indian culture and tradition, और इस तरीके से वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करती हैं लेखिका। द लोटस ऑल्सो प्रेजेंट्स हारमोनियस विजन ऑफ लाइफ, हारमोनियस माने कि संतुलित जो है उनका दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा हर चीज़ में, इस तरीके से उन्होंने इसको वर्णन किया है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सेम पॉइंट्स बहुत सारे रहेंगे। पेट्रार्कन सोनेट है, राइम स्कीम इसका ABBA CD DC। डायलॉग फॉर्म है, ये तो चीज़ें आपकी कॉमन रहेंगी, चाहे कोई भी लाइंस आ जाएंगी आप इन सब चीज़ों को तो लेंगे ही। अब जो यहाँ पे दी गई लाइंस हैं वहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है, क्वीनलीस्ट ऑफ फ्लावर, लोटस को क्या कहा गया है, क्वीनलीस्ट ऑफ फ्लावर कहा गया है। तो यहाँ पे ये अंतर आ गया, ये फिर से सेम है क्योंकि ऊपर की लाइनों में भी यही सिंबल्स यूज़ किए गए थे। Symbols have been used. Lily is symbol of pride, rose of sobriety, lotus of harmony. Lotus is also of supremacy of Indian culture over other cultures of the world. फिर से वो वही supremacy को स्थापित करते हैं। Repetition of sounds, flower, flora, rose, red, etc. डिक्शन इसका सरल है, एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। इन लाइनों में कठिन शब्द ब्लोज, ब्लोज का अर्थ है ब्लूम्स, यानी कि जो फ्लावर है वो खिल उठा वहाँ पे। अब हम इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं। हु रोट द पोएम लोटस, किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, R.K. नारायण, खुशवंत सिंह। तो हमें इसका उत्तर पता है, तोरू दत्त ने लिखी है ये कविता। राइवल्स इन द पोएम आर, ये आपके छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि राइवल्स कौन है? लोटस एंड रोज है, लिली एंड लोटस, द लिली एंड द रोज, द लोटस एंड लव। तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? सी, द लिली एंड द रोज जो हैं वो राइवल्स थे। फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ, फ्लोरा किसकी देवी है? फ्लावर्स की। तो इस तरीके से हमने इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स देखे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखा। आई होप यू लाइक द वीडियो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन को आप ध्यान से कीजिएगा। यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।